अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। गर्मियों का मौसम आते ही सबसे बड़ा मसला होता है कि हमारे पौधे मुरझाने लगते हैं, इनके पत्ते जल जाते हैं और इनकी ग्रोथ भी रुक जाती है। अगर सही तरीके से केयर ना की जाए तो अच्छे खासे पौधे भी ख़राब हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम तफसील से बात करेंगे पौधों को गर्मी से कैसे बचाया जाए ताकि वो शदीद गर्मी में भी सेहतमंद रहें। गर्मी में मिट्टी जल्द खुश्क हो जाती है, पौधे पानी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तेज़ धूप पत्ते भी जला देती है, इसलिए हमें इनकी एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है। जो सबसे पहला पॉइंट है, ये जहन में जो पॉइंट मैं बताता जाऊंगा आपको, अगर आप ये चीज़ें कर लें, ये वीडियो देखने के बाद आप बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि हमारे पौधे गर्मियों में ख़राब हो गए हैं या उनकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हुई या वो जल गए हैं। जो चीज़ें, जो पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इनको अगर आप इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो गर्मियों के मौसम में आपको ज़रा परेशानी नहीं होगी और बेहतरीन चलेगा। सबसे पहला पॉइंट ये है कि गर्मियों में सबसे ज़रूरी चीज़ है कि पौधों को डायरेक्ट धूप से बचाया जाए। तो हम क्या करेंगे, पौधों को ऐसी जगह रखें जहाँ हल्की रोशनी हो या आधी छाँव आती हो। ख़ास तौर पर दोपहर की धूप से लाजमी बचाएं। पौधों को ऐसी जगह पे रखें जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो, अगर आती भी हो तो मॉर्निंग की हो या थोड़ी देर के लिए पौधे जो है वो धूप में जले ना हमारा। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट आपने ये करना है, जो सबसे अहम चीज़ है, सबसे अहम चीज़ दूसरे पॉइंट है कि आपके पास जितने पौधे हैं, इंडोर प्लांट्स को अलहदा कर लें और जो आउटडोर प्लांट्स हैं उनको अलहदा कर लें। इन सब को ये बड़ी पावरफुल ट्रिक बता रहा हूँ आपको मैं। पौधों को एक जगह इकट्ठा कर लें, इससे आपकी ह्यूमिडिटी जो है वो बनी रहेगी और पौधे जो हैं वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। मतलब ये है कि सब पौधों को एक जगह पे इकट्ठा करें, इंडोर प्लांट्स को और आउटडोर प्लांट्स को एक जगह पे इकट्ठा कर लें। इकट्ठा करने का मतलब ये है कि इनको पास गमले पास रख लें अपने। जब आप इनको पानी देंगे, इनके ऊपर छिड़काव करेंगे या इनको जैसे भी ये अंदर अपने अंदर जो है ना वो ह्यूमिडिटी बनी रहती है, नमी बनी रहती है, ये ठंडे रहते हैं। ये गर्मी का असर इनके जड़ों में इनके गमलों के अंदर ज़्यादा होगा नहीं। तो ये बड़ी पावरफुल ट्रिक है। ये अगर आप करते हैं, इकट्ठे पौधे रखते हैं, तो ये आपका पौधा जो है ये 80% 90% जो है ये गर्मी से बच जाएगा। अगला पॉइंट हमारा ये है कि आपने अपने पौधों के गमलों की जो मिट्टी है उसके ऊपर डायरेक्ट धूप ना पड़ने दें। कुछ घरों में ऐसे होता है कि वहाँ पर शेडी एरिया नहीं होता, मतलब कि वहाँ पर आप अगर कोई छाँव का इंतज़ाम भी करें तो वो नहीं भी हो सकता। तो फिर कोशिश ये करें कि आपने वहाँ पर डायरेक्ट जो है ना वो गमले के मिट्टी के ऊपर जो है वो डायरेक्ट धूप नहीं पड़ने देनी। उसका क्या करना है, आपने चावलों का जो भूसा होता है, चावलों का जो जिसको कहते हैं राइस खस कहते हैं, वो आपने हर गमले के ऊपर डाल लेनी है। ठीक है, या आपने खुश्क पत्ते जो होते हैं, जो सड़े हुए पत्ते होते हैं, बिल्कुल खुश्क हो गए होते हैं, उनको अपनी मिट्टी के ऊपर, गमले के ऊपर डाल देना है। इससे क्या होगा कि आपका डायरेक्ट धूप नहीं पड़ेगी आपके गमले में, उससे मिट्टी के अंदर भी जो है वो एक बैलेंस बना रहेगा, ह्यूमिडिटी बनी रहेगी, नमी बरकरार रहेगी। ठीक है, इससे भी आपकी जो गमले की जड़ें हैं वो महफूज रहेंगी, सड़ेंगी नहीं और वो एक अच्छा ग्रोथ करता रहेगा। इसके बाद आपने कोशिश करें कि कोई कपड़ा ले लें। अगर आपके पास ग्रीन नेट नहीं है कोई इशू नहीं है, अगर ग्रीन नेट है तो वो बड़ा अच्छा है। ग्रीन नेट भी 2-3 किस्म के मिलते हैं, एक 50% वाली फ़िल्टर होके एक धूप आती है, एक 80% वाली आती है। तो कोशिश करें जितनी गर्मी आजकल हमारी चल रही है, आप 50% से ऊपर ही लें। जो 70-80% वाला होता है वही जाली लें, वही ग्रीन नेट लें, ताकि आपका जो है वो छाँव बरकरार रहे। जो धूप है वो फ़िल्टर होकर नीचे आए तो वो कम से कम पौधों को नुकसान देगी आपको। ठीक है, डायरेक्ट सनलाइट जो है वो फ़िल्टर होकर आएगी तो पौधे जलने से बचे रहेंगे। तो अच्छा, ये बालकोनी में जो पौधे लगाते हैं, टेरेस पे लगाते हैं, छतों पे लगाते हैं, उनके लिए ये बड़ा बेहतरीन रहेगा। इससे उससे अगला पॉइंट ये होगा, कोशिश करें
कि किसी ऐसी जगह पे पौधों को रखें जहाँ पे सिर्फ जो मॉर्निंग की धूप है वही आए। मतलब ये कि धूप भी आए लेकिन दोपहर की धूप उसको ना लगे। जो 12 बजे से पहले 11 बजे से पहले की जो धूप है वो पौधों को नुकसान नहीं देती, वो पौधों के लिए बेहतर होती है। वो पौधों उसकी जो हीट होती है वो ऑब्जॉर्व भी करते हैं, उसकी सनलाइट भी लेते हैं, लेकिन उसके अंदर इतनी तपश नहीं होती। कोशिश करें जो मॉर्निंग की जो धूप है वो उनको ज़रूर पड़े, वो सॉफ्ट होती है, वो पौधों के लिए फ़ायदेमंद होती है और इससे पत्ते जलेंगे भी नहीं और वो हीट भी पौधों की जो सनलाइट है, सूरज की सनलाइट है, वो भी इस्तेमाल करेंगे और वो नुकसानदेह भी नहीं होगी हमारे लिए। उसके बाद आपने ये करना है कि दिन में 2 दफ़ा आपने इसके ऊपर पौधों के ऊपर इंडोर प्लांट्स हैं चाहे वो आउटडोर प्लांट्स हैं, इनके ऊपर स्प्रे लाजमी करना है। सिंपल पानी का जो टैप वाटर होता है, सिंपल पानी का इनके ऊपर आपने स्प्रे करना है, इनके पत्तों पे, इनके जो शाखें हैं उनके ऊपर, ताकि 2 दफ़ा करने का, अगर आप 2 दफ़ा नहीं भी कर सकते तो कम से कम 1 दफ़ा लाजमी कीजिएगा। इससे ना पौधों के अंदर जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है, ह्यूमिडिटी बनी रहती है, नमी बनी रहती है। कोशिश करें 2 दफ़ा इनके ऊपर स्प्रे करें, पौधे खुश रहते हैं, पौधे जो है ना वो उनकी हेल्थ भी अच्छी रहती है। पानी का ख़ास ख्याल रखना है आपने, सुबह के टाइम पानी देना है, शाम के टाइम पानी देना है। ज़्यादा पानी नहीं देना जिससे पौधे के अंदर कीचड़ पैदा हो जाए या पौधे की जड़ें ख़राब हो जाएं। पानी ठहरना नहीं चाहिए, गमले का ड्रेनेज अच्छा होना चाहिए और पानी जितना जब आप देखेंगे मिट्टी खुश्क हो गई है फिर ही पानी दें। ये ना सोचें कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है जाके दोबारा बार बार पानी दे दें, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, गर्मी आपको लग रही है और आप जाके पानी पौधों को दे दें, तो इससे भी आपका पौधा ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो अगला पॉइंट ये है कि आपने गर्मियों में जब ज़्यादा गर्मी है, जैसे मई है, जून है, जुलाई है, इसमें आपने हैवी प्रूनिंग नहीं करनी। आपने हल्की फुल्की सिर्फ शाखें जो सूखी हुई हैं उनको हटा दें, जो पत्ते सूख गए हैं उनको साइड पे कर दें, रिमूव कर दें। सिर्फ सूखे पत्ते हटाने हैं, जो नए पत्ते हैं, जो टहनियाँ हैं, उनको रिमूव नहीं करना। ये इससे भी पौधा जो है ना आपका स्ट्रेस में चला जाता है, पहले ही गर्मी से गया होता है और अगर आप हार्ड प्रूनिंग कर देंगे तो उससे और वो कमज़ोर भी हो जाएगा, स्ट्रेस में चला जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ों का भी आपने ख्याल रखना है। लिक्विड फर्टिलाइज़र देना है, किसी किस्म की केमिकल की खाद नहीं देनी। जो किचन वेस्ट है सिर्फ उसकी आप कोशिश करें इस गर्मियों में सिर्फ किचन वेस्ट की खाद दें उन पौधों को, और वो पौधे के अंदर गर्मी पैदा नहीं करेगी। पोटेशियम वाली जो खाद होती है गर्मी को दूर करने में मदद देती है। ठीक है, पोटेशियम वाली जो खादें हैं सिर्फ वही यूज़ करें। हाँ जी, गर्मी में जब आप पौधों को इकट्ठा रख देंगे एक जगह पे, इंडोर प्लांट्स को इकट्ठा रख देंगे, आउटडोर प्लांट को इकट्ठा रख देंगे, उनके ऊपर स्प्रे करेंगे, उनके ऊपर छिड़काव करेंगे पाइप से या जैसे भी आप कर रहे हैं, तो उससे नमी बनी रहेगी, उससे जो पेस्ट्स होते हैं या जो कीड़े होते हैं वो भी पैदा हो जाते हैं। इसके लिए अगर आप देख रहे हैं कि चेक करते रहा करें पौधों को, अगर देखेंगे कहीं कीड़े पैदा हुए हैं तो आपने उसके ऊपर नीम ऑयल का स्प्रे कर दें। पौधों को लाजमी बाकायदगी से चेक किया करें, कहीं कोई इशू तो नहीं आ रहा, कहीं कोई मसला तो नहीं चल रहा, कहीं कोई पेस्ट ने अटैक तो नहीं कर दिया। तो नीम ऑयल का हल्का फुल्का सा स्प्रे ये आप कर सकते हैं और ये बड़ा अच्छा रहता है इनके लिए। इन जितने मैंने आपको ये पॉइंट्स बताए हैं, अगर ये आप पॉइंट्स कर लेते हैं सारे अपने घर में, अपने टेरेस पे, अपने गार्डन में, तो इस तरह से आपके पौधा गर्मियों में भी ग्रोथ करेगा और बड़ा अच्छे तरीके से आपका इन तरीक़ों से शदीद गर्मी में भी पौधा महफूज रहेगा और सेहतमंद रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, कुछ सीखने का मौका मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने अपने पौधों को गर्मी से कैसे बचा रहे हैं, कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह दोबारा अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।